हे गाइस, वेलकम टू अचानक गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिससे कि कल मैंने कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं और थोड़ा डिटेल रीडिंग लाऊंगी। तो जो टॉपिक था हमारा, कौन है आपके दुश्मन। अब थोड़ा ऐड क्या करेंगे ना हम लोग कि आपके दुश्मन कौन है, और इन लोगों ने आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें बदल दी, या फिर इनकी वजह से आपके लाइफ में कौन से बदलाव आए हैं। आपकी लाइफ अभी इस वक्त किस सिचुएशन से जा रही है इन लोगों की बदौलत। और इन लोगों का, इन्होंने जो कुछ भी, आपके जो दुश्मन है उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, उसका उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, ये देखेंगे। अगर ये रीडिंग बहुत जल्दी ख़त्म होती है, मीन्स बहुत लंबी नहीं जाएगी रीडिंग, तो मैं आपका ओवरऑल फ्यूचर भी देखने की कोशिश करूंगी इसी रीडिंग में, ताकि इसके लिए आपको कोई नया वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ये बहुत लंबी हो गई तो यस, फिर मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगी। बट आज थोड़ा ये, कल मेरा ये टॉपिक ऐड मीन्स बहुत मैंने शॉर्ट नहीं किया था, कर्मा क्या मिलेगा। आज थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे कि इन लोगों ने, जो आपके जो दुश्मन है, अभी तो और थोड़ा डिटेल जाएंगे कि भाई ये दुश्मन क्या है, ये किस तरीके से आपके लाइफ में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप पकड़ नहीं पा रहे, शायद आप समझ नहीं पा रहे। हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे चैनल पे भी कमेंट किया है। बट काफ़ी सारे लोगों ने ना मुझे पर्सनल में भी बहुत मैसेज किए, क्योंकि उनकी जो स्टोरी काफ़ी सेंसिटिव एंड प्राइवेट थी। दैट्स वाई मैंने भी इनकी प्राइवेसी का मैं भी सम्मान करती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा मैंने बोला नहीं, बट मुझे लगा कि वाकई में इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, ताकि जान पाए कि ये आपके दुश्मन कौन है, क्या आप इनसे आप जानते हैं या फिर अनजान हैं। और ये लोग, ऐसा ना हो कि ये लोग अपनी कुछ अगली चाल खेल ले और आपको पता ही ना चले। तो देखते हैं ऐसे, क्योंकि हर कोई परेशान है। कोई रिलेशनशिप में, रिश्तों से परेशान है, कोई फाइनेंस करियर में परेशान है, समझ नहीं पा रहा है कि आखिर तरक्की क्यों नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अटक कहाँ पे रही है, अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है, हाथ से चीज़ें क्यों जा रही, रिश्ते क्यों टूट रहे, रिश्ते क्यों छूट रहे हैं। तो हम देखेंगे, ये सब कुछ देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। एंजल की गाइडेंस भी देख लेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कार्ड रख लो अच्छे से। चलिए गाइस, तो कॉल करते आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को, और कॉल करते, यस कॉल तो कर दिया आपने। और स्टार्ट करते रीडिंग को कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, देखिए और एक आपको बात कहनी थी। जो भी मेरे मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए मेंबर्स के लिए मैंने हीलिंग सेशन, एक हीलिंग वीडियो बनाया है, जिसमें आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन में जो कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, रिश्ता मीन्स कम्युनिकेशन नहीं हो रही, रिश्ता अच्छा नहीं जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो इसको लेकर जो हमारा मेंबर्स के लिए जो हीलिंग सेशन होता है, तो मैंने हीलिंग अपलोड कर दी है। जो कोई भी देख रहे हैं मेरे मेंबर्स में से, तो वो अभी वीडियो देखना है। 43 डेज आपको हीलिंग करनी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग ये दे दी है मैंने। यहाँ पे जो भी मॉडलिटीज़ मुझे प्रैक्टिसाइज हूँ मैंने सब मॉडलिटीज़ वहाँ पे ऐड की हैं। तो आप खुद देख लेना, आपको लगेगा इसका रिजल्ट आपको 43 डेज में मिल जाएगा। जो लोग मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड है, वो ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप परचेस कर सकते हैं। दो फायदे होते हैं गाइस, जो मेंबरशिप लेते हैं उनको स्पेशल हीलिंग मिल जाती है। अब तक मैंने बहुत 3-4 वीडियो डाली है स्पेशल चीज़ों में। फाइनेंस में जिनके ब्लॉकेज है उनके लिए भी मैंने वीडियो डाली है। कोई नेगेटिविटी है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, उसके लिए भी वीडियो है। ब्लैक मैजिक रिमूवल प्रोटेक्शन, वो भी वीडियो है। रिलेशनशिप में प्रॉपर किसी की थर्ड पार्टी की एंट्री है, कोई ब्लैक एनर्जी, अभी तो खास मैरिड कपल या रिलेशनशिप के लिए भी डाली है। और अभी कम्युनिकेशन का भी मैंने डाला है। तो ऐसे में हर महीने कुछ ना कुछ वीडियो डालती रहती हूँ, बट उन लोगों के लिए इसकी फैसिलिटीज़ हैं जो लोग मेंबरशिप जिन्होंने ली है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ। तो जब मेरी कलेक्टिव रीडिंग होने के बाद जो मेंबर्स होते हैं, उनका नंबर पहले आता है।
जिन्होंने मेंबरशिप ली उनको बेनिफिट है कि भाई सब लोगों के पहले इनका नंबर आता है, इनका इनका क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए कॉल करते हैं अर्केंजल माइकल को, अर्केंजल रफाइल को। अर्केंजल माइकल, अर्केंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, कौन है मेरे व्यूअर्स के दुश्मन, कौन है मेरे व्यूअर्स की जो दुश्मन कौन है, बताइए। घर परिवार, किसी को तो स्पाउस ही दुश्मन है क्या? परिवार में से, घर परिवार में से है, या फिर सच में किसी के स्पाउस ही दुश्मन है। मैनिपुलेट करता है कोई, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं। आपसे काफ़ी हार्डवर्क भी करवा रहे हैं ये लोग। आप इनके लिए, फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा चंट है, क्लेवर है, लोमड़ी की तरह। घर परिवार की एक बात समझ में आ रही है, बस मैनिपुलेट बहुत अच्छे से किया जा रहा है। आप इनके कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस में है। बेटे यहाँ पे ना ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब घर परिवार बोले तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आती हैं। परिवार का बड़ा बेटा हो सकता है, परिवार का छोटा बेटा हो सकता है, या फिर परिवार का हेड हो सकता है। क्लैरिफिकेशन में आएगी बात समझ में। इस्तेमाल हो रहा है आपका। अगर आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बट आपको ना उस तरीके का रिवार्ड नहीं मिलता है घर परिवार से। और कोई ऐसा एक इन्फ्लुएंसर पर्सन है, मीन्स जिनका प्रभाव घर पे है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि इनको डर लगता है, जैसे कि ना ये आपकी हो गई मदर इन लॉ हो गई या फिर फादर इन लॉ हो गए। अब जब आपकी शादी हो गई स्पाउस से, तो उनको डर है कि ऐसा ना हो कि आपके स्पाउस मीन्स इनके बेटे बदल जाएंगे, इनके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको अपने प्रभाव में ला रहे हैं। क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर आपके स्पाउस अगर आपके इफेक्ट में आ गए तो फिर इनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बदल जाएंगे आपके स्पाउस। फिर क्या होगा ना कि इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ें मुझे लग रही है कि इनको काफ़ी इनसिक्योर ही है आपसे, आपके परिवार में आने से या फिर आपके परिवार में स्टेबल होने से। कुछ लोग परिवार के काफ़ी इनसिक्योर है। और ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में ब्लॉकेज कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स भी ऐसे कुछ मुझे लगते हैं, गॉसिप बहुत करते हैं लोग आपके बारे में। जब भी मिलते हैं फ्रेंड्स, परिवार में कहीं किटी पार्टी करते हैं, तो वहाँ पे गॉसिप बहुत होती है, आपके बारे में बातें बहुत होती है। ये लोग काफ़ी जेलस है आपसे। कुछ आपसे छोटे भी लग रहे हैं, कुछ आपसे बड़े भी लग रहे हैं, कुछ आपके बराबर वाले भी लग रहे हैं। जो बड़े प्यार से बात करने वाले लोग हैं, बट ये क्या है ना, ये अंदर से काफ़ी इनसिक्योर एंड जेलस है आपसे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ये नहीं, जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करने की स्टार्ट करते हैं। असल में ये लोग फ्रस्ट्रेट बहुत होते हैं।
क्लैरिफाई करते हैं। घर परिवार का ये कौन सा सदस्य है? लेडी है कोई, परिवार की कोई लेडी है, या फिर ये ग्रीडी लेडी है, बहुत ग्रीडी है। और ये जानबूझकर ना, अब आप केयर करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, बट पता नहीं ये जानबूझकर घर में आर्गुमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स खुद को एक विक्टिम मेंटालिटी बताते हैं और आपको कुछ गलत पोर्ट्रे करते हैं। उसकी वजह से परिवार में डिसयूनिटी करने की कोशिश करती है ये कोई लेडी है। अगर आप कोई सांस देख रही है तो आपके लिए बात हो सकती है आपकी कोई बड़ी बहू, ये चीज़ ये समझ में आ रही है। बट अगर आप बहू है तो जेठानी हो सकती है, कोई ननंद हो सकती है, सास भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है तो इनकी स्पाउस हो सकते हैं ये। अगर आप कहीं काम करते हो और आप जहाँ पे काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग पहले जिससे आपकी कोई वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, झगड़े होते हैं, तो इसके पीछे भी मुझे किसी ऐसी लेडी का ही हाथ लग रहा है। अगर आप एक लेडी है जहाँ पे काम करते हैं तो आजकल आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जहाँ आप काफ़ी दयालुता के साथ लोगों के साथ रहते हैं, काइंडनेस के साथ रहते हैं, तो वहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हैं जो आपको गलत फ्रेम में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। खाली पीली जानबूझकर आपका परिवार से या फिर लोगों से झगड़ा करने की कोशिश करने वाली ये कोई लेडी है, परिवार की है। यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है, अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे दुश्मन कौन है? आपके पार्टनर के परिवार वाले दुश्मन है, जो किसी भी हाल में आपका और आपके पार्टनर का या तो रिश्ता होने नहीं दे रहे, और अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं लाने दे रहे। कलेश चाहते लोग। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, काफ़ी ग्रीडी है। फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ना दिखाते हैं, जब आप इनसे मिलते हो, बात करते हो ना, ये लोग दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी लग्जरियस लाइफ तो वो ऑलरेडी जी रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की ये बात भी, दुश्मन कौन है? घर परिवार में इनहेरिटेंस को लेकर है कोई वारसा, प्रॉपर्टी किसी को मिल रही है तो वो आपको ना मिले कोशिश करते। और ये लोग ना जब सामने होते हैं तो ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि इनको किसी चीज़ की कमी नहीं, वो अपने लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड है। असल में ये लोग काफ़ी मनी माइंडेड है। ये लोग, इनसे हाथ से पैसा छूटता नहीं, पैसों के प्रति इनका जो प्यार है ये सबसे बढ़िया प्यार है। अगर ये आपको जताती है कि इनको पैसे से कोई प्यार नहीं है, नहीं सेटिस्फाइड है, तो ये झूठ है। इनहेरिटेंस में अगर आपको कुछ मिलने वाला या फिर मिल रहा है तो वो आपको ना मिले, ये अंदर इनकी मंशा है। मुझे एक लेडी बार बार दिखाई दे रही है, एक बहुत सेल्फिश लेडी है। वो इज दिस लेडी? चलो तो थोड़ा डिटेल जाते हैं। मुझे लगा था मुझे दूसरा डे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन है ये लेडी? कौन है? क्योंकि 2 बार मुझे पेंटाकल वाली लेडी दिख रही है। वो इज दिस लेडी? बताइए आपके जो माइकल प्लीज मुझे बताइए, वो इज दिस लेडी कौन है? थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। एंड बाप रे, यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है मुझे। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई लेडी है,
आप मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और लेडी है, तो वो भले आपके पार्टनर के सामने एक अलग फेस दिखाती है, अपनी बहुत ब्यूटीफुल है, सेटिस्फाइड है, खुश है, उसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, भले ये दिखाती है आपके पार्टनर के सामने, असल में ब्लैक मैजिक थ्रू या फिर किसी ऐसी चीज़ों के थ्रू वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है। जैसे कि इनके दिमाग में ये चीज़ें डालती है कि प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे कि प्रॉपर्टी आपके पार्टनर आपको ना दे या फिर आपके नाम की प्रॉपर्टी वो भी हड़प ले। इस कोशिश में कई सालों से कोई किसी की थर्ड पार्टी लगी है। 9 की एनर्जी आ रही है, किसी की 9 साल हो सकते, 9 महीने हो सकते, किसी के 3 साल हो सकते, किसी के 2 साल हो सकते, तो किसी का 1 साल भी हो सकता है। तो इतने सालों से कोई थर्ड पार्टी है जो आपके जो अबेंडेंस है आपको जो मिल रही है, क्योंकि आप काफ़ी फाइनेंशियल सेटिस्फाइड, फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन आप लगते हो, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तो किसी ऐसी लेडी की नज़र है या तो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके लग्जरियस लाइफस्टाइल के ऊपर, या फिर ऐसी कोई थर्ड पार्टी आपको पता है। भले आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, उसको कोई हेल्प नहीं करते या फिर कुछ चीज़ें नहीं करते, बट ये झूठ है, ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। मुझे ये भी लगता है आप किसी आपके फैमिली मेम्बर पार्टनर का भले थर्ड पार्टी वाला मैटर ना हो, बट ये आपके फैमिली से ही जुड़ी कोई लेडी है जो दिखाती है कि वो आपके बहुत वेल विशर है, काफ़ी ज्ञानी है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, आध्यात्मिक है, ऐसा कुछ दिखाती, असल में इसका इंटेंशंस बहुत गलत है। सी इज़ अ वेरी सेल्फिश, सी इज़ अ बिग मैनिपुलेटर। या फिर अगर ये ऐसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नहीं दिखाती, बट ये दिखाती ऐसी कुछ है कि उसको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है नहीं, बट असल में दूसरे हाथ से यही लेडी आपको लेकर कुछ ऐसे स्पेल, उल्टे सीधे मैनिफेस्टेशन, फिर पार्टनर को आपके खिलाफ मैनिपुलेट करना हो या फिर प्रॉपर्टी हड़पनी हो, ये चीज़ें करते हैं। मुझे बताइए। यस, 9 की एनर्जी आ रही है, मैरिड रिलेशनशिप है, ये एम्प्रेस है, किसी की माता जी है, अगर आप वाइफ है और ये आपके खिलाफ चल रहा है षड्यंत्र, ये आपके पार्टनर की लाइफ की वो लेडी है जो ऑलरेडी पेरेंट है, किसी किसी बच्चों की माता है, सिंगल है, माता है, ये बात हो सकती है। आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई विडो है, कोई डिवोर्स ही है, तो ये चीज़ है। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो आपकी ये ट्विन फ्लेम की वाइफ ये काफ़ी टॉक्सिक है और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये आपकी लाइफ में, अगर आपका फाइनेंस स्टेबल हो चुका है, आपका फाइनेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, तरक्की रुक सी गई है, तो मैनिफेस्टेशन वाला गेम चल रहा है जो आपको पता नहीं है। अगर आप कोई जेंट्स भी देख रहे हैं, एक वक्त पर आपका फाइनेंस काफ़ी अच्छा जा रहा था, तो आप ही के घर परिवार की कोई ऐसी लेडी सदस्य है जो जिसका दिल किसी न किसी वजह से आपके कारण दुखा है, उसके इंटेंशंस आपको लेकर कभी ठीक नहीं है। भले ही आपके नज़र में काफ़ी प्रभावी पर्सन है, आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं इनसे, जिससे रिस्पेक्ट करते हैं, आप अटैचमेंट फील करते हैं, बट सी इज़ नॉट दैट। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, बॉस हो सकती है, आपसे सीनियर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी खूबसूरत लेडी जिसको देखकर आपको लगता नहीं, या फिर जिसके बिहेवियर को, जिसके आचरण को लेकर आपको लगता नहीं कि इसके मन में ये चीज़ें चल रही है। कर्मा तो देखेंगे भाई, अब तो कर्मा का बनता ही है। मैजिशियन बहुत आ रहा है ना, दैट्स वाई ये इन्फ्लुएंस करने वाले पर्सन है। बताइए मुझे, मैजिशियन को क्लैरिफाई करो। 4 ऑफ वांड्स भी 2 बार आया है, मैजिशियन भी 2 बार आया है। मैंने कहा ना आपको, मैजिशियन क्लैरिफाई बाय टेम्परेंस इन द रिवर्स।
आप इन्होंने या तो आपके पार्टनर को या फिर आपको, अगर झगड़े आप कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट आप हो रहे हो, तो ये चीज़ें चल रही है, मैनिफेस्टेशन आपके खिलाफ चल रहा है। कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि एक्चुअली वो पैचअप कर रहे हैं आपके फैमिली का, आपके रिश्तों का, आपके लाइफ को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट असल में ये लोग ही आपके जो रिश्ते खराब हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, करियर हो, जॉब हो, घर परिवार हो, असल में मुद्दा यही है, इन्हीं के ओर से आता है, यही वजह है। ये ट्रस्टवर्दी लोग बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अपने आप को दिखाते कि इनको किसी से कुछ लेना देना है नहीं, बट ये ट्रस्टवर्दी नहीं, इनके काफ़ी डार्क डार्क थिंग्स है इनके आपको लेकर। ये कौन है? कोई मुझे पाखंडी भी ऐसा पर्सन लग रहा है, कर्मा तो मिला इनको। इनकी गाइडेंस लेने के बाद कुछ ऐसा है क्या गाइस? एक मिनट, एक मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसा है क्या कि कोई पंडित, कोई साधु, कोई पंडित इसकी गाइडेंस आपके परिवार वाले फॉलो कर रहे, बट जब से फॉलो कर रहे तब से डाउनफॉल हो रहा है? कुछ ऐसी बात आ रही है मुझे। अपने आप को पंडित बताना, बट आचरण से और ज्ञान से पंडित होना बहुत फर्क होता है। अगर किसी ढोंगी पाखंडी से सलाह लेंगे तो देखिए लाइफ तो डिस्ट्रॉय होनी है ना, क्योंकि पाखंड का ज्ञान कौन सा ज्ञान है। एक चीज़ ये आ रही है, बट डेफिनेटली यहाँ पे जब से आपने कोई किसी की रेमेडी, किसी का गाइडेंस फॉलो करने की कोशिश कर रहे, बट तब से डाउनफॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो रहा है। आपके इर्द गिर्द ही आपका आस्तीन का सांप छुपा हुआ है। नोटिस करो आज से कि कौन आपके सबसे ज़्यादा करीब है, और उस करीबी वाले पर्सन से जब से मिल रहे हो, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो, क्या हो रहा है तब से? चीज़ें सॉर्ट हो रही है, खराब हो रही है? क्योंकि यहाँ पे दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। कोई तो है ऐसा जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपका वेलविशर है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, और जैसे आपकी पीठ नहीं घूमती, सबसे बड़ी तो गाड़ी यही लगाने वाला पर्सन है आपके लाइफ में। लाइफ बिल्कुल इम्बैलेंस कर रहा है ये कोई। जॉब है आपका, आपके हाथ से जॉब चली गई है, करियर पाथ पे नहीं है, घर का कुछ काम नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में पेन आ रहा है, बिकॉज समवन मैनिफेस्टिंग this in your life and the person is very close and very nearer to you. आपको क्लैरिटी तक जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल शांति के साथ समझ, देखो, सोचो और क्लैरिटी लाने की कोशिश करो वो कौन है, क्योंकि है एक्सटर्नल फोर्सेस आपके खिलाफ यूज़ किए जा रहे हैं। अगर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है तो आई एम श्योर वहाँ पे बहुत बड़ी गैंग है जो आपके खिलाफ है, बट आप समझ नहीं पाएंगे। ये लोग बातों से, बिहेवियर से इसे भ्रमजाल में आपको फैला रहे हैं कि आपको लगता है कि ये लोग बहुत आपकी केयर करते हैं। कोई करियर वाला देख रहा है रीडिंग, जिसका करियर आजकल बहुत इंस्टेबल चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है, तो सोचो कि सबसे ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम आप किससे शेयर करते हो। शेयर करने के बाद कोई मसला, अगर आपने किसी को हेल्प करने के लिए बोला है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, किसके थ्रू हेल्प कर रहे थे, किसको कुछ बोल रहे थे, क्या आपने वो फॉलोअप लेने की कोशिश करी कि वाकई में उस पर्सन ने आपकी हेल्प करी है, वाकई में ये लोग उन लोगों से रिच आउट हुए हैं, वाकई में कुछ चीज़ें करी हैं? तो देखो गड़बड़ है, पानी वहीं पे मुड़ रहा है। ये अगर जॉब करियर वाला कुछ देख रहा है तो
और घर परिवार वाले वहाँ तो भाई पूरा तो, मुझे तो लगता है आपके घर में रामायण भी चल रही, महाभारत भी चल रही है। रामायण चल रही कोई लड़ी के थ्रू, इसके कान भर दो, उसको हटा दो, उसको हटा दो। महाभारत चल रही प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू, दोनों चल रही है। और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मंत्रा कौन है और शकुनी कौन है। एक मंत्रा और एक शकुनी है तो सही आपके घर में। तो देखना है कि वो मंत्रा कौन है और देखना है कि वो शकुनी कौन है। एट ऑफ कप। कुछ ऐसे लोग हैं कि आपके लाइफ में जो आपको छोड़कर गए थे, वो दोबारा लौट कर आए हैं। यस, दे पोर्ट्रेइंग दैट दे आर अ वेरी वेल विशर ऑफ यू। कोई ऐसा है जो आपके लाइफ से चला गया था, बट वो लौट कर आया है। और जब वो लौट कर आया है तो उसका एटीट्यूड बहुत चेंज हो चुका है, उसका सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। और ये लोग दिखाते हैं कि अब मीन्स आपको होप आती है इनको देखकर, बट एक्चुअली दे आर वेरी होपलेस। कोई है ऐसा, लौट कर आया है। अब ये लौट कर आने वाले में देखती हूँ, ये लौट कर आने वाले में कौन कौन है। यार ये मैजिशियन बहुत आ रहा है। परिवार का कोई बच्चा, भाई है कि आपके रुट कर गए थे, पार्टनर भी लग रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब करने वाले देख रहे हैं, कोई बॉस आया है का आया है शायद आपके यहाँ पे, बॉस है, कोई सीनियर ऐसा है। मीन्स उसको पहले छोड़ दिया था बट फिर से ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ। या फिर आपको किसी ने किसी वजह से सस्पेंड किया था, निकाल दिया था, कुछ ऐसा किया था। या तो आप रीच आउट मीन्स आप दोबारा वहाँ पे रीच आउट हुए हैं, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बार छोड़कर चला फिर से आया है। तो ये लोग दिखाने के लिए दिखाते, अपना एक फेस दिखाते, बट दे आर मैनिपुलेटर। फ्यूचर के बहुत सुनहरे आपको ख्वाब दिखाई इन लोगों ने, बट करियर तबाही इन्हीं की वजह से हुआ है। सेम मुझे घर परिवार में भी लग रहा है। जब से कोई लौट कर घर पे आया है, डिसअपॉइंट होकर आया है, तो तब से मैनिपुलेशन वाला गेम जोरों शोरों से चल रहा है। तब से रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो गई है। लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटी सी आ रही है। घर टूटने को आया है, या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा जानने पहचानने वाला आया है, और जिसके आकर चले जाने के बाद आपके घर परिवार में चीज़ें बदल गई हैं। और काफ़ी टॉक्सिक पीपल हैं। किसी यहाँ पे जो मुझे मेन उद्देश्य लग रहा है, अगर काफ़ी वेल्दी फैमिली है आपकी, तो इन लोगों की नज़र उसी प्रॉपर्टी के ऊपर है। मानो अगर आप किसी घर की बेटी है और पेरेंट्स ने स्ट्रांगली डिज़ायर कर दिया है कि इनको इनहेरिटेंस में आपको प्रॉपर्टी देनी है, और कोई ऐसा आपका रिश्ता है जो आपसे नाराज़ होकर चला गया था, या फिर ये लोग आपको ज़्यादा अटेंटिव नहीं थे, यकायक ये लोग आपसे जुड़ने लगे और आपकी वैल्यू करने लगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे। मीन्स ये लोग पेरेंट्स के सामने हो, समाज के सामने हो, सोसाइटी के सामने हो, ये लोग आपकी बहुत वैल्यू रिस्पेक्ट करते हैं। बट जब ये लोग अकेले होते हैं तो ये सबसे गलत, सबसे गंदा गेम आपके खिलाफ होता है।
सबसे डार्क इंटेंशंस आपके खिलाफ होते हैं। मीन्स दे आर मैनिपुलेटिंग, दे आर पोर्ट्रिंग, दे कम टू यू विथ अ वेरी गुड एनर्जी बट एक्चुअली नॉट। आपके साथ रिपैच करने का, आपके पास आने का इंटेंशन यही है कि उनको चाहिए प्रॉपर्टी जो आपको इरिटेंस में मिलने वाली है। अब ये बेटा हो सकता है, किसी माँ का बेटा हो सकता है, या फिर ये आपके भाई हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, बड़े भैया की वाइफ हो सकती है, या फिर ननंद हो सकती है। अगर आपके हस्बैंड है और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, हस्बैंड काफ़ी अच्छा कमाते हैं, प्रॉपर्टी कर लिए, सडनली आपके और आपके हस्बैंड के बीच डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इतना कि यहाँ तक ब्रेकअप हो चुका है, आपको सेपरेट कर दिया है, और रीच आउट करने की कोशिश करें तो इनको रीच आउट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का रोल ले, क्योंकि हस्बैंड आपके पास आ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो इनका तो लॉस हो जाएगा। सिबलिंग है, ये आपके सिबलिंग है, ये आपके कॉलेज फ्रेंड भी है। अगर आपका पास्ट का भी कोई पर्सन है, या फिर आपकी कोई सिबलिंग है, या फिर आपके कॉलेज फ्रेंड है, ये आपसे रिच आउट हुए हैं, आपके साथ उन्होंने आपके साथ चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। अगर पास में कुछ मनमुटाव हुए थे, पैचअप कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ लोगों के सामने दिखाने के लिए दिखाते कि आप लोग मिल रहे हैं, बहुत खुशहाल परिवार है, खुशहाल फ्रेंडशिप है, अच्छे अच्छे रिश्ते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। असल में ये लोग जो पास में जो चीज़ें हुई थी ना, वहाँ से मूव ऑन हुए ही नहीं है, वो स्टक है अभी भी उन्हीं चीज़ों पे। ये मैच्योर दिखाते बट ये मैच्योर नहीं है। आपके बारे में ये आपके भाई हो सकते हैं, भाई भाभी हो सकती है, बहनें हो सकती हैं, नंद कुछ भी हो सकते, रिलेटिव्स, और यहाँ तक कि आपके फ्रेंड्स तक, मुझे किसी के फ्रेंड्स भी लग रहे हैं। बैक स्टेबिंग बहुत करते हैं लोग, बहुत बीचे एनर्जी है। ये लोगों की हमेशा कोशिश होती कि आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन ना आए, कोई हैप्पी मोमेंट ना आप मिलाए। आपके पार्टनर के और आप दोनों के बीच में ये लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश करती कि यू आर ए वेरी इमेच्योर पर्सन, और आपके बारे में बातें अच्छी नहीं हो रही लोगों में, समाज में। सो इट्स बेटर कि आपके पार्टनर आपको छोड़ दे। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें, एस ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। ये लोग आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन करे, किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है तो रॉन्ग डिसीजन, जज के सामने आपके खिलाफ रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका मेमोरी लॉस है, आपको आइडिया नहीं है, आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आपके बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही ताकि कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, हर किसी के साथ तो कोर्ट केस नहीं हो सकते, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था पास्ट में, वो फेयर मुझे करना इस एनर्जी में आपके टूवर्ड्स आ रहा है। ये बात, ये कम्युनिकेशन, ये एनर्जी सिर्फ जब तक आप इनको फेस टू फेस बात करते हो, मिलते हो, तभी तक अच्छी है। आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत गलत बातें होती है, यही लोग करते हैं आपके खिलाफ बहुत बातें, गलत बातें। आपके हाल ही में आपके साथ किसी के साथ फ्रेश स्टार्ट हुई है, तो उस संदर्भ में मैं बोल रही हूँ। तो ये आपको आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। पे 6 ऑफ पेंटाकल एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वांड्स। थर्ड पार्टी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि थर्ड पार्टी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के रोल में किसी के पेरेंट्स या फिर किसी के सिबलिंग भी हो सकते हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड के आपके स्पाउस के सामने
ये लोग ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे कि ये आपके स्पाउस के दया भीख पर ये लोग जिंदा हैं। बट इसी तरीके के रह करना, इसी तरीके से रहकर इसी लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग करना और आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े लगाने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड पार्टी भी लग रही है मुझे। थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो ये कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर की हेल्प की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आपके पार्टनर जाते हैं थर्ड पार्टी के पास तो वो आपके रिश्तों में पार्टनर को भड़काने की कोशिश करती है, आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें पोर्ट्रे करना, आपके खिलाफ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन करना, गॉसिपिंग एनर्जी। एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से जस्ट लेट मी क्लियर ऑन दिस एनर्जी। और कौन कौन इसमें है, गॉसिपिंग में कौन कौन ऐड है? देखिए 6 ऑफ पेंटिकल के साथ ही आ रही है। 8 ऑफ कप इन द रिवर्स, पेज ऑफ कप इन द रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल इन द रिवर्स। सेल्फिश है, सिबलिंग लग रही है मुझे, फ्रेंड्स या फिर सिबलिंग। एंड थर्ड पार्टी, जिनको आपने मदद करी थी, आपके वो फ्रेंड भी हो सकते हैं। टावर मोमेंट, रिश्ता तोड़ना, रिश्ता हैंग रखना। Who is this पेज ऑफ पेंटिकल? थर्ड पार्टी है। ओके, रिजेक्टेड थर्ड पार्टी है कोई, जो आपके पार्टनर को फाइनेंशियली फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है, बट जता कर नहीं। ये शायद आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर का लॉस, आपके पार्टनर पतन पे जा रहे किसी के थर्ड पार्टी में आकर। Who is this किंग ऑफ कप? आप फाइनेंशियल स्टेबल है, एक ब्यूटीफुल पर्सन आप हैं। आप किसी से प्यार करते हैं क्या? उस पर्सन के इंटेंशंस ठीक नहीं है, जिससे प्यार करते हैं वही पर्सन, उसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। फाइनेंशियली लॉस करने की उसकी एनर्जी है, जिससे बहुत प्यार से बात करता है ये पर्सन। नहीं है, एनर्जी ठीक नहीं। किसी का तो रिलेशनशिप पे शक आ रहा है, सेपरेशन में गया हुआ कोई पर्सन आ रहा है दोबारा लौट कर, थर्ड पार्टी में गया हुआ पर्सन रीथिंक की एनर्जी में आ रहा है। तो ये पर्सन जताने के लिए किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं। असल में यही पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहकर आपके खिलाफ ठहाके उड़ाना, आपकी गॉसिपिंग करना, बेचिंग करना, आपके पीठ पीछे आपके पैसे लेकर उसकी मदद करना, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा एनर्जी आई है। वैसे आज मुझे सभी के लिए एनर्जी आ रही है, पता नहीं, मुझे टॉपिक मुझे नहीं लगता जल्दी होगा। आज का 1.5 घंटे का टॉपिक होगा मेरा। मुझे आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी लग रहा है कोई, पेज की एनर्जी बहुत आती है जब भी ओवरऑल एनर्जी में निकालती हूँ। क्या आप अपने से कम उम्र के पर्सन के साथ कोई शादी या फिर कोई रिश्ता, कोई फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ है क्या? मत करो। ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते कि ये लोग बहुत इमैच्योर है, छोटे हैं, असल में है नहीं। ओके, ओह माय गॉड, 40 मिनट्स। इन लोगों के आने के बाद
आपके लाइफ में क्या बदलाव आए हैं बताइए आर्कएंजल माइकल। इन लोगों के आने के बाद मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। काफ़ी शॉकिंग चीज़ें मिली हैं आपको अनएक्सपेक्टेडली। ये तो मुझे लव रिलेशनशिप को लेकर सबसे पहला मैसेज आया है। आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ ये थी, आपको आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, काफ़ी ट्रस्ट था, आपने बहुत इनके ऊपर बिलीव किया, रिलायबल आपको आपके पार्टनर लगे। बट उन्होंने इस रिलेशनशिप को, जहाँ पे आपने तन मन धन सब कुछ दे दिया, उनके लिए ये रिलेशनशिप सिर्फ लस्टिंग बेस था। ये क्लैरिटी सबसे पहले आपको मिल गई है। समय बदल चुके हैं लाइफ में। ऐसे लग रहा है कि फंस गए हैं, मकड़ी के जाल में फंस गए हैं। या तो आप ऑलरेडी किसी कमिटेड पर्सन के रिलेशनशिप में चले गए और बहुत कुछ मिस्ट्रेस चीज़ें, बहुत कुछ सीक्रेट सामने आने लगे। फेथ अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आपके पर्सन से, अभी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन चल रही है, अभी भी मैनिफेस्टेशन चल रही है। फंस गए हैं। मैक्सिमम मुझे उन लोगों की एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप वालों की एनर्जी आ रही है, या तो कि अपना मैरिज रिलेशनशिप में ट्रैप्ड है, क्योंकि बहुत लॉयल्टी से आपने अपने मैरिज रिलेशनशिप को निभाया, बट आपके पार्टनर काफ़ी एक लस्टिंग एनर्जी में थे। इन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी में जाना, इस रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम दे दिया है, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस आने की, बेटर एक एनर्जी शुरुआत होने की, कमिटमेंट मिलने की, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी आने की। समय गुजरता जा रहा है, एक के बाद एक सीक्रेट सामने आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, बट अभी भी एक उम्मीद लेके बैठे हैं। कौन सी चीज़ शॉकिंग वाली थी बताइए। क्लॉक बहुत आ रहा है, दो गोल्डन मिरर। आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपके लाइफ में एक मिरेकल हो, रिलेशनशिप में चीज़ें आए, बट आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ यही था, आपका वक्त बर्बाद हो गया है। ये वन साइडेड रिलेशनशिप था, उनकी ओर से कभी कुछ आने वाला था ही नहीं आपके लिए। लॉयल्टी, आईना दिखाया यूनिवर्स ने आपको। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइफ में, रिलेशनशिप में एक ग्रोथ आए, बट चीज़ें ऐसी आ रही कि आपको समझ में आ चुका है कि आपको जिस रिश्ते को आपने इतने लॉयल्टी से के साथ निभाया है वो नहीं मिल रहा है आपको। आपके लॉयल्टी के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, ज़ख्म के ऊपर ज़ख्म आपको दिए जा रहे हैं। ट्रस्टिंग, आप एक ऑप्शन की तरह ही रहे रिलेशनशिप में। अभी भी ये पार्टनर आपको डेट के लिए पूछ रहे हैं, बट देखिए, इस रिश्ते को आप किसी भी नाम से, किसी भी नेबल के साथ निभाने की कोशिश करो, भले आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, आपको पता है और ये सच भी है, जो आपको पता है आपको सच भी है, बट फ़ायदा क्या जब आपका पार्टनर ही अवेकन नहीं है। आपका पार्टनर ही आपको सिर्फ एक खेलने वाला, एक डॉल, खेलने वाला एक हथियार समझता है। तो क्या है, इस रिलेशनशिप में ये क्लैरिटी आपको मिली है। अब आपके ऊपर है कि क्या करना है आपको, ये रिस्क उठानी है, क्योंकि इतना तो आया है कि जब से ये पर्सन आपके लाइफ में आया है, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली अपना गेम खेल रहा है। इसने सिवाय ऑप्शन का आपको कुछ समझा ही नहीं, आपने उनको देवता बना दिया है, बट इनके लिए आप सिवाय ऑप्शन के कुछ थे ही नहीं। गैम्बलिंग की एनर्जी है, आपका लाइफ, आपका सब कुछ एक गैम्बल बन चुका है। रिस्क पर आ गई आपकी लाइफ, इमोशंस, लाइफ।
आपकी इज्जत सब कुछ रिस्क पर आ चुकी है जब से आप इस पर्सन को डेट करने लगे हैं। क्लैरिटी, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन से लॉयल्टी का, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद हालात सिचुएशन इसको बदल देगी। जी हाँ, अभी भी डेट की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में नया मिला है, आप जिससे हाल ही में आप किसी नए पर्सन से मिले क्या? देखिए क्लैरिटी या तो आपके सामने आ चुकी है, नहीं तो आने वाली है। द पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड और उनकी हैबिट काफ़ी ब्लैक है, मीन्स निगेटिव है, एडिक्टेड है पर्सन। टाइम, जी हाँ, इस रिलेशनशिप के ऊपर आप इतने समय से बहुत काम कर रहे थे। एक वफादार डॉग की तरह आप इस रिश्ते के लिए हमेशा खड़े रहे, बट आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला आपको। पेन मिला, हार्ट ब्रेक मिला, सेपरेशन मिला। इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी इस पर्सन के ओर से लव कॉल आने का, इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी। कॉल तो नहीं आ रही है, वक्त जा रहा है आपका। पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन मिल चुकी है आपको, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया आप रिलेशनशिप में। अब आपके लाइफ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, फियर आ चुका है, काफ़ी इश्यूज आपके अंदर आ चुके हैं। अनचाही एक जेलसी आपके मन में लोगों को लेकर आ रही, बिकॉज औरों के मुकाबले आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया। अगर ये मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो सिवाय उन्होंने आपको खिलौने के अलावा कुछ नहीं समझा। ये सच आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। इन द सेम वे किसी मैरिज रिलेशनशिप में आपने लंबे समय से, मिस धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, सब कुछ सहकर आपने इस रिलेशनशिप को एक स्टेबल बनाया, ब्यूटीफुल बनाया। और इतना सब करने के बाद जिस प्यार के, जिस लॉयल्टी के, जिस स्पेशल ट्रीटमेंट के आप हकदार थे, वो किसी और के झोली में चले गए। क्यों? क्योंकि किसी और ने उनको फिजिकली सेड्यूस कर लिया। तो आपकी इतनी सालों की जो डेडिकेशंस थी उसको कोई वैल्यू नहीं रही, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रही। सिवाय ऑप्शन, सिवाय कबाड़ खाने के आप अपने ही घर में, अपने ही लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्ते में कॉर्नर बनकर रह गए। और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यूनिवर्स इनको जो सबक सिखा रहा है, ये सबक सीखे और मेरे लाइफ में लौट कर आ जाए। आपने अभी भी उम्मीद नहीं हारी है। मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है, सिंगल हैं आप लोग, पर्सन ने इतना आपको भरोसे में, जो किंग ऑफ कप की एनर्जी किया थी ना, तो उसने आपको इतना ट्रू अनकंडीशनल लव दिखाया कि पता ही नहीं चला। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी केयरिंग, वी आर नर्चरिंग। एक विश कम ट्रू वाला पार्टनर हो ना, ऐसे ही पार्टनर आप थे। तो यूज़ किया उन लोगों ने आपको, जस्ट यूज़ किया, और कोई कमिटमेंट नहीं दिया आपको। और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आपने सब कुछ दे दिया उनको, जैसे एक बीवी देती है, जैसे हस्बैंड है, सब कुछ दे दिया आपने, पैसे भी दिए, सब कुछ दे दिया। और अब आपको न्यूज़ ये आ रही कि ये कहीं और बस रहे हैं, ये अन्य ने आपको ब्रेकअप कर लिया है, ये परमानेंटली सेपरेशन हो गया है। कमिटमेंट, आपको अभी भी इंतज़ार है कि फिनक्स क्या होता है ना, ख़त्म होने के बाद भी एक उम्मीद होती है। ये उम्मीद है आपको अभी भी कि मेरा रिश्ता फिर से नए फेज से शुरू होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ग्रोथ होगा, उसका मन बदल जाएगा और सरप्राइजिंगली लव कॉल मेरे ऊपर आएगा। आप फेथ कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है
ये जो मैं सिनेरियो बता रही हूँ, अगर ये पहले आपके लाइफ में हो चुका है, उसके बाद कोई नया पर्सन आया है, सभी के लिए नहीं बट किसी स्पेशल के लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है, एक स्पेशल क्लास भी मुझे लग रहा है ये सेशन देखता हुआ, कि जो अपने लंबे समय से चलने वाले मैरिड रिलेशनशिप हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप हो, इतना डेडिकेट करने के बाद जिसने रिश्तों में धोखा खाया, जिसका रिश्ता ख़त्म हो चुका था या फिर आप कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके थे ज़िंदगी में, उसके बाद अगर आपके लाइफ में कोई नया प्यार आया है, तो वो प्यार आने के बाद, क्योंकि हर किसी की लाइफ ख़राब नहीं हुई है, एक ख़राब बिल्कुल ही गंदी एक बिल्कुल ही नार्सिसिस्टिक लाइफ जीने के बाद आपके लाइफ में एक नई रोशनी आई। वो रोशनी आने के बाद आपकी लाइफ कुछ टाइम तक संभली, बट अभी भी आपकी लाइफ कहीं ना कहीं हैंग हो चुकी है। तो जब आपकी लाइफ संभली ना, तब का क्या सिनेरियो था कि आप रिश्तों में ना भरोसा करने लगे, जो आपका भरोसा उड़ गया था, कि आपको लगा कि नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते कि जिस पे भरोसा किया जा सकता है। रिकाइंड की एनर्जी थी, रीन्यू की एनर्जी थी आपके लाइफ में आने लगी। हाँ, बट वही मैंने कहा ना, हैंग हो चुकी है। तो देखो, आपने ऑलरेडी, मुझे तो यहाँ पे वही बात समझ में आ रही है बार बार कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप इस तरीके से जाल में फंस गए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। अब स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, इसीलिए रुक रहे हैं, आई डोंट नो। बट किसी मुझे ऐसे पर्सन की भी यहाँ पे वाइफ दिख रही, कोई ऐसा मैरिड लेडी है यहाँ पे जो फंस गई थी किसी मकड़ी के जाल में, बट किसी के आने के बाद शायद जिंदगी में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आने लगी, फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी। एंड थर्ड कैटेगरी ये लग रही है मुझे, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टेड है, तो आपको अपने जान में फंसाने के पूरे पूरे चांस आ गए। अब आप कैसे समझ पाएंगे ना ये चीज़ को। पार्टनर गोस्ट कर रहा है, अचानक भाग गया है, ब्लॉक करके गया है, समझ लो मकड़ी के जाल में फंसने वाले आप हो, फंसे हुए पर्सन आप हो। पार्टनर आ नहीं पा रहा है, पार्टनर लेस कांटेक्ट में रख रहा है, रीच आउट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ पे उलझा, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको उसकी डे टू डे खबर है। वहाँ पे कह सकते हो कि नहीं, आप ऑलरेडी फंसे हुए पर्सन थे, तो ये थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, बट रिलेशनशिप का फ्यूचर एज यूजल इतना सिंपल एंड स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए स्ट्रगलिंग है। मैरिड रिलेशनशिप मीन्स आप आपके पार्टनर किसी और की रिलेशनशिप में फंस गए थे, थर्ड पार्टी में चले गए थे। आपको भी लगता है ऐसा कि मैं फंस गई यहाँ से, बट आप सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आप ही की इन्वेस्टमेंट थी इस रिलेशनशिप में। अब सफोकेट तो हो रहा है, बट फिर से इतना स्ट्रगल करने का हिम्मत नहीं हम में, ये बात है। कफीन, तो किसी के लाइफ, किसी के सीक्रेट सामने आने के बाद कंप्लीटली ख़त्म हो गई है, पैशन ही ख़त्म हो गया है। आप मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर रहे हैं, नई बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक रिश्ते को ना आप पोस रहे थे, एक रिश्ते को आप चला रहे थे, भले आप हाउस वाइफ क्यों ना हो, बट उस रिश्ते को आप ही चला रहे थे। और जब इतना चलाने के बाद जब समझ में आता है कि भैया हमारे साथ तो गेम हो चुका, हम तो कुछ थे ही नहीं। मानो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ना आप, तो वो बंदा क्या कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, आराम से रह रहा है, क्योंकि वो कमा के दे रही, आराम से रह रहा है। अब आप बोल रहे कि ही इज़ माई ट्विन, ही इज़ माई दिस, ही इज़ माई दैट, तो आप अपनी साइकोलॉजी लेकर चल रहे हैं। अब साइकोलॉजी नहीं कह सकती, ये सच भी होता है
क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के साथ अक्सर ये चीज़ें होती है। वो अपने डीएम के लिए किसी भी हाल से, किसी भी सिचुएशन से लड़ जाती है, बट डीएम आता है कि इस मेंटेलिटी में वो नहीं रहता है ना। आप उसको ट्विन फ्लेम बोल दो, आप उसको सोलमेट बोलो, उसके लिए आप सिर्फ आप ऑप्शन है। आप पकड़ पकड़ के उनको ऐसे ग्रंथ दिखाएंगे ना कि देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, देखो ये हमारी रीडिंग है, देखो हमारे ये सारे साइंस जुड़ते हैं, हम दोनों इस कनेक्शन में। अगर आप बैठकर उनको बोलेंगे भी ना, तभी ये कहेगा कि इसके तो आप दिखा रहे हो प्रूफ है, और कोई प्रूफ नहीं है, सो मैं नहीं मानता। आप उसके नज़र में ऑप्शन ही रहेंगे। फिर भी आपको उम्मीद की नहीं, वक्त चल पे अवेकन हो जाएगा, ये समझ आएगा। आपका डेडिकेशन रुकता नहीं है, वो आपको 10 बार सुनाए दे उसने, आपका डेडिकेशन नहीं रुकता है। अब आपका डेडिकेशन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उम्मीद नाम की एक चीज़ है ना, जो आपके दिल में अभी भी मीन्स वो मरी नहीं है, अभी भी लाइव है। तो उस उम्मीद के बेस पे ना आप अपना डेडिकेशन कंटिन्यू रखते हो, इससे ज़्यादा करते जाते हो उम्मीद में। कभी तो नोटिस करेगा, कभी तो रियलाइज़ होगा, नहीं होगा। और उतना मीन्स जहाँ पे आप इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने वाले थे ना, अब आप इतना ऊपर चले गए करते करते। जब यहाँ से नीचे कोई आता है, ख़त्म बात ना। अब यहाँ से जब आप नीचे, आपका डाउनफॉल शुरू होता है ना, तब आपको अपने इस रिश्ते के लिए क्या क्या किया वो रिमाइंड होता है। होकर भी मुझे कुछ नहीं मिला, होकर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब आप आ गए ज़मीन पर, हो गए आप ज़ीरो। अब आपकी फिर से स्ट्रगलिंग शुरू हो रही है, जंग शुरू हो रही है खड़े रहने की। ऐसे 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 करके आप खड़े हो गए। अब जब आप नीचे आ रहे हो, गिर रहे हो ना, ज़ीरो भी हो रहे हैं, कुछ दिनों तक तो ऐसे ही लेटे लेटे रो रहे हो, क्योंकि जैसे कि मरने की सिचुएशन आ चुकी है आपकी, सुसाइडल ख़त्म होने की सिचुएशन। कुछ फेज ऐसा गया, फिर कुछ फेज जाने के बाद खड़े हो रहे हो, ब्रिंगिंग हो रही है। अब आप होते 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 फिर से यहाँ पर आ चुके। अब वो देख रहा है आपको, अरे ये तो फिर से खड़ी हो गई, ये तो स्टेबल हो गई, अच्छी हो गई, चलो फिर काटने के लिए फसल रेडी हो चुकी, फिर से आएगा, एंट्री करेगा। सच में मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत मिस किया, मुझसे गलती हो गई, आप जैसा कोई नहीं, आपका कोई कंपेयर नहीं, एंड दैट दिस एंड दैट 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 एनर्जी। आप क्या हो गए? फिर मकड़ी के जाल में फंस गए। उसको पता है रिश्तों के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे। मरने के बाद आप उठकर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद फिर से आप उसी मौत के लिए आप रेडी हो गए हो। तो वो समझ गया तब तक कि मेरी फसल तो अब मेरे काबू में है, ये गेम चल रहा है। यहाँ पे उसके दिमाग में ट्विन फ्लेम वगैरह कुछ नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, चलो मुझे करना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्यों लेनी है? इस दौरान ना आपका ऊंच नीचे जाने का जो प्रोग्राम चलता है, उस दौरान उसकी लाइफ आराम से चलती रहती है। कोई 7 साल इंतज़ार कर रहा है, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 9 साल, उसके लाइफ आराम से चल रही है। बीवी कर ली, बच्चे कर ले, अब बच्चे बड़े हो गए, अब नया बहाना, बच्चे बड़े हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हम ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी लाइफ का क्या? मैरिड लाइफ है, वाइफ है, लंबे समय से हमें संस्कार दिए गए रिश्ते को निभाना, सब कुछ कर रहे, पति की मार खा रहे, गाली खा रहे, गलौज खा रहे, सब कुछ खा रहे, और बच्चे हो गए, बच्चों का संस्कार कर रहे, सासू की सेवा कर रहे, ससुर जी की सेवा कर रहे, सब परिवार का कर रहे। पता चल रहा है कुछ सालों बाद उसने किसी एक यंग लेडी के साथ अफेयर कर लिया, खूबसूरत लेडी के साथ अफेयर कर लिया। क्यों कर लिया? आपने कुछ दिया नहीं था, फिर भी कर लिया, क्यों? पैशन। अब जिनके लिए आपने कुछ किया ना, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? इसी रीडिंग से जुड़ा हुआ मैं बात बता रही हूँ, ये लोग, ये एनर्जी आपको कैसे वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग ये कर रहे हैं कि वही लोग जिनके लिए आपने रिश्तों में इतना कुछ किया, वही लोग जब देख रहे कि इनका बेटा कहीं और मुंह मार रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सामने आपकी साइड ले रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं,
आपकी जैसे पीठ होती कि उसको सपोर्ट करे तो ठीक कर रहा है। ये चीज़ है। चलो देखते हैं क्या है आपके, इन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया देखा। तो चलिए देखते हैं इन लोगों का इसका क्या कर्मा मिलेगा। प्लीज़ मुझे बताइए आपके जय माता, इन लोगों का क्या कर्मा मिलेगा। जो भी मेरे व्यूअर्स के दुश्मन है उन लोगों को इसका क्या कर्मा मिलेगा। सेपरेशन आएगा इनके लाइफ में, बैक स्टैबिंग होगी इनके लाइफ में भी, इनको भी, इनके साथ भी माइंड गेम होंगे, इनके ऊपर भी लव बॉम्ब होंगे, पेन होगा, चीटिंग होगी, डिसेप्शन की एनर्जी आएगी इनकी लाइफ में। फेडअप हो जाएंगे ये भी अपने लाइफ से, प्यार से, रिश्ते से, क्योंकि पर्सन लोग इनको छोड़कर चले जाएंगे जी, रास्ते पे आने वाले हैं, बैड क्रेडिट होने वाला है, कंगाल होने वाले हैं, ईएमआई तक भरने के पैसे नहीं रहेंगे, रोज़गार जाएगा, जॉब जाएगा। ये जॉब वाला भी है, कोई किसी ने धोखे से आपको जॉब से हटा दिया है तो उनके लिए कर्मा है, उन लोगों का ये जाएगा। अवेकनिंग के बाद आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे आई लव यू की एनर्जी के साथ, बट अगर ये आपके पार्टनर जहाँ कहीं किसी को प्रपोज करके गए तो झगड़े वहाँ पे तो होते हुए रहेंगे। दिमाग में हाथ लगा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ, बड़े थर्ड के साथ तो रिश्ता बना लिया था, बड़ा चल रहा था, बड़ा प्रपोज चल रहा था, बड़ा गिफ्ट देना चल रहा था, अब आने लगे वहाँ पे झगड़े होने लगे। फक यहाँ पे किसी का पुलिस स्टेशन का चक्कर दिख रहा है भाई, सीक्रेट सामने आने वाले हैं किसी के, और आई थिंक हो सकता है किसी का स्कैंडल सामने आने वाला है, सीक्रेट सामने आने वाले हैं। स्वीट टॉक करेंगे, स्वीट टॉक करके यहाँ पे सेल्फ लव की कौन आ रहे हैं, आप आ रहे क्या, ये पार्टनर आ रहे। तो मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे लोग अगर आपको प्रपोज भी करेंगे ना, आई थिंक आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव में आप लोग आ रहे हैं। चलिए देखते हैं बैक स्टैबिंग। पहले तो पुलिस स्टेशन का देखते हैं भाई, पुलिस स्टेशन किस चीज़ के लिए, सुसाइड, ओह गॉड, किसी के बच्चे ने हाल ही में कोई सुसाइड करी क्या? मुझे लगता है आपके बेटे शायद अपनी वाइफ के चलते काफ़ी अत्याचार कर रहे थे, ये चीज़ कर्मा ऑलरेडी मिल चुका है। नहीं तो मुझे लगता है कि भाई हालत इतनी ख़राब होने वाली कि सुसाइड, कोई जैसे कि डिप्रेशन होकर नदी से जुड़ा हुआ किसी ने सुसाइड कर लिया है या फिर करने वाला है, ये कर्मा मिलेगा। पानी में डूबकर मरने की एनर्जी, किसी का बेटा, या फिर बेटे के साथ। क्लैरिफाई, यहाँ सुसाइड को क्लैरिफाई करो, सुसाइड को क्लैरिफाई करो। मिसिंग, कौन मिसिंग था, मिसिंग की किसका एनर्जी है भाई, ये कर्मा में क्यों जा रही है एनर्जी। अलर्ट, मिसिंग, सुसाइड, पुलिस स्टेशन, रन अवे, माइंड कंट्रोल, ग्रीड। अच्छा, किसी का माइंड कंट्रोल करके कर्मा में, ये मुझे किसके लिए ज़्यादा एनर्जी आ रही है, फाइनेंस, करियर, जॉब, बिजनेस पार्टनरशिप, उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है, ज़्यादातर बिजनेस एंड बिजनेस पार्टनरशिप, कोई हाई अथॉरिटी वाला क्लास, कुछ ऐसे एनर्जी, कोई ऐसा बहुत बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी जॉब ऑफिसर, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अगर आपको, आपके पार्टनर को किसी ऐसे लोगों की वजह से काफ़ी टॉर्चर सहन करना पड़ा है, तो उन लोगों के साथ आगे क्या आने वाला है, इनका ये जो
ग्रीडी नेचर था, पैसे खाने की इनकी जो लत थी। कुछ ऐसे सीक्रेट सामने आएंगे इस चीज़ को लेकर कि जिसके चलते उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, माइंड कंट्रोल करके इनसे इनके सारे सीक्रेट्स खुलवाए जाएंगे। एंड देन ये लोग वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करेंगे, या तो नहीं तो ये सुसाइड की एनर्जी आती हुई दिख रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज है। आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आपको मिलने वाली प्रॉपर्टी किसी ने धोखे से हड़प कर ली है। उस मनीषा से उसी एंगल से, इसी इंटेंशन से ये लोग आपके लाइफ में घुले हैं, आपके लाइफ में जुड़े हैं, आपके रिश्ते खराब कर रहे हैं, आपकी लाइफ फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है, किसी न किसी स्कैंडल में ये लोग फंसने वाले हैं, या तो सुसाइड कर लेंगे। ये लोग पहले तो अंडरग्राउंड होने की कोशिश करेंगे, मिसिंग की कंप्लेन आएगी, बाद में किसी भी लेक में, किसी भी वेल में, किसी भी नदी नाले में इनकी डेड बॉडी मिल सकती है। मुझे खुद ये चीज़ नहीं कहनी, बट जो मैसेज आया है वो आपको दे रही है। बैक स्टेप की एनर्जी, रिवेंज, यूनिवर्स इनका भी रिवेंज लेंगे। लैंडफिल यही ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर जिसने भी आपको बैक स्टेप किया है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर जिसने सिर्फ रिश्ते जोड़े थे, ग्रीडीनेस में आकर रिवेंज इनके साथ भी लिया जाएगा। इनके साथ भी धोखा होने वाला है। इनके पीठ पीछे भी ऐसा ही कोई छुरा घोंपने वाला है जैसे आपका भूखा था। फेडअप हो रहे हैं, आगे जाकर बढ़कर थक जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाकर इनके सीक्रेट सामने आने वाले हैं। बहुत किसी ने सीक्रेट छुपाने की कोशिश करी थी, अपने आप को ढकने की, अपना रियल मास रियल फेस ढकने की किसी ने बहुत कोशिश करी थी। ये चीज़ें होंगी नहीं। मूविंग लेटिंग गो कौन कर रहा है? लव। इनका प्यार इनके लाइफ से जा रहा है, इनका प्यार इनको छोड़कर जा रहा है। होमिसाइड, किसी को तो मुझे लगता है सीधा कुछ खाकर ही ऊपर जाने की एनर्जी आ रही है। किसी के घर परिवार में ये अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में चले गए, इतने झगड़े होने वाले हैं कि कुछ पीकर मर जाओ या फिर चला जाओ छोड़कर, ये एनर्जी। बैड क्रेडिट को क्लेरिफाई करो। हिडन होम, यहाँ पे ये चीज़ें सामने आने वाली हैं। ये खास कर आपके पार्टनर के लिए हो सकती हैं। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, आपके पार्टनर के सामने ये चीज़ें आने वाली है कि आपके पार्टनर से पैसे ऐड कर थर्ड पार्टी ने चोरी छुपे कोई बड़ा घर कर लिया था। अगर आपसे चोरी छुपे कुछ चीज़ ऐसी हुई है तो उस घर की ईएमआई भरने के भी पैसे इनके पास नहीं रहने वाले। कैश तो कोई नहीं ले सकता, डाउन पेमेंट कर सकता, तो किसी का घर जाने वाला है। यहाँ पे मुझे किसी बड़े नेता कह सकते, नेता की तो नहीं आ रही, बट किसी ऑथराइज ऑफिसर की एनर्जी भी आ रही है कि इनकी इंक्वायरी होगी, इनकी हिडन प्रॉपर्टी जो कोई भी है ये सामने आ जाएगी। जब्ती की बात आ रही है यहाँ पे, प्रॉपर्टी लैंड जब्ती, ये चीज़ आ रही है। या फिर किसी का छुपा हुआ धन सामने आएगा, किसी के छुपे हुए स्कैंडल सामने आ जाएंगे। रोजगार जा सकता है, जॉब जा सकती है, घर तक नहीं बचा पाएगा कोई। हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे ना डिस्कवरी होने वाली है। ये किसी की जो लाइफ स्टाइल है ना, उसके ऊपर नज़र बहुत रहने वाली है कि जैसे कि किसी के पास इतना इनकम सोर्स नहीं, बट लाइफ स्टाइल इतनी लग्जरियस कैसी है, ये चीज़ है सबसे पहली बात। उसके बाद इनके लाइफ में नेचुरल डिजास्टर आएगा, मीन्स लाइफ तहस नहस हो जाएंगी। अगर रिलेशनशिप थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की जो लाइफ स्टाइल ख़राब करने वाली कोई थर्ड पार्टी, मीन्स आपका रिलेशनशिप ख़राब करने वाली जो कोई भी थर्ड पार्टी ना, तो देखो इनको इल्यूजन में रखा जाएगा, उनको बिल्कुल गाफिल रखा जाएगा, बट इनके ऊपर ना नज़र रहेगी किसके साथ जुड़ रहे, क्या पार्टी कर रहे, क्या नहीं कर रहे। उसके बाद कोई डिजास्टर इनकी रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिख रहा है।
आई लव यू को क्लैरिफाई करो। जस्टिस मिलेगा आपको एंड हो सकता है पार्टनर अपने लाइफ को पावरफुल करने के लिए, अपने लाइफ में पावर सप्लाई लाने के लिए आपसे फिर से रीच आउट करेंगे। नो स्ट्रिंग, जी हाँ। फैमिली में अगर आपके फैमिली में इन लोगों ने झगड़े लगाने वाले, फैमिली ही थी शायद ना, वहाँ पे झगड़े इतने होने वाले, मुझे लगता है एक सुसाइड की एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। घर में किसी की मौत दिख रही है मुझे। फकिंग ओवर यू, जी हाँ। सीक्रेट सामने तो आ जाएंगे। यस, सीक्रेट सामने आ, मेल है, कोई किसी मेल के सीक्रेट सामने आ रहे हैं और इसका रिग्रेट बहुत होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। डेविल, लाइफ तो काफ़ी मैरिज वेडिंग, जिनके साथ भी मैरिज की है, सिबलिंग है क्या आपके या फिर आपके पार्टनर, ये कितने डेविल है समझ में आ जाएगा इनका। ये सर्च कर लेंगे, इतना कितना क्राइम दिमाग है, ये सामने आ जाएगा। कोई मैरिड स्पाउस है जिनके साथ आपको छोड़ किसी और रिश्ते में चले गए थे, आपको छोड़, या फिर किसी से शादी कर ली थी। अब ये आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, बेटा हो सकता है, माँ से झगड़ कर गया है, टॉर्चर करके गया है, माँ बाप को टॉर्चर कर रहा है। बाद में देख रहे कि भाई बेबी तो इतनी क्रिमिनल माइंडसेट की, इतनी डेविल टॉक्सिक है। ये सामने आने वाला है, सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है। नानी याद आ जाएगी। ये इनको कर्मा मिलने वाला है। ये बहुत ही हेवी एनर्जी थी भाई कर्मा की। फैमिली से गद्दारी करने का नतीजा, रिलेशनशिप में खेलने का नतीजा, किसी के फीलिंग, किसी के इमोशंस, किसी के डेडिकेशन से खेलने का नतीजा, किसी डेडिकेटेड एम्प्लॉय का फ़ायदा उठाने का नतीजा, तो किसी लॉयल बिजनेस पार्टनरशिप को ठगने का नतीजा जो आपके हिस्से में है, जो विधाता, जो यूनिवर्स ने एज ए गिफ्ट के तौर पर आपको जो कोई भी दिया है, इनहेरिटेंस हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर किसी की अगर बुरी नीयत है तो यूनिवर्स का कहर भी इतना बुरा है। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे। रिकवरी होगी आपकी रिलेशनशिप में, डेफिनेटली रिकवरी होगी, लाइफ में रिकवरी होगी। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आप लोगों को, ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहना है आपको। अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। इफ़ यू बिलीव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक रिकंसिडर कर सकते हैं एंड इन द नियर फ्यूचर कम्युनिकेट क्लियरली कह रहे हैं। तो गाइस, इसको मैं क्लेरिफाई तो नहीं करूँगी क्योंकि एनर्जी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। बस आपको समझ में आ चुका है, ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं रहना है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, रिकंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ में। बस बिलीव रखो इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है। जो कोई भी मन में बात है थोड़ा कम्युनिकेट क्लियरली करो ताकि ये चीज़ें आपको क्लियरली मिले। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।